कहते हैं कर्म की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब उसका प्रहार होता है तो बड़े बड़ों के अहंकार के किले ढह जाते हैं। अपनी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। पैर पकड़कर रोती और गिड़गिड़ाती हुई इस बुजुर्ग महिला को देखिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जो महिला आज इस कदर असहाय होकर हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए किसी के पैरों में गिरी हुई है, उसका बेटा कभी इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा जल्लाद, सबसे बड़ा गुंडा और खूंखार नेता हुआ करता था, जिसके नाम से लोगों के घरों में चूल्हे तक बुझ जाते थे। और आज उसकी मां बीच चौराहे पर जीवन की भीख मांग रही है अपने बेटे के लिए। अब सुनिए कि इस तस्वीर के पीछे की खौफनाक सच्चाई क्या है। ये सच्चाई सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। यह महिला बैरामपुर ग्राम पंचायत के उसी टीएमसी नेता सत्तू मंडल की मां है, जिसने साल 2021 के चुनाव के बाद इस पूरे इलाके में मौत का नंगा नाच नाचा था। विपक्ष के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया, उनके आशियाने उजाड़ दिए गए थे, उनकी मां बहनों को प्रताड़ित किया गया और तब ये सत्तू मंडल सत्ता के नशे में चूर होकर अट्टहास कर रहा था और उसकी मां चुपचाप अपने बेटे के इस पाप को देख रही थी। लेकिन आज पासा पलट चुका है। आज जब कानून का शिकंजा कसा गया, जब ये भ्रष्ट और हिंसक नेता जेल की सलाखों को नापने वाले हैं, तो मां का भी रंग बदल गया, क्योंकि मां का सीना तो अपने बच्चे के लिए हमेशा ही फटता है। आज ये उसी बीजेपी नेता के पैरों में गिरकर रो रही है, जिसके लोगों को इनके बेटे ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन वहां खड़ी जनता मूर्ख नहीं है। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कर्म का फल बुरा होता है। बैरामपुर ग्राम पंचायत बगांव के टीएमसी नेता सोंटू मंडल की मां बीजेपी नेता के पैरों में गिरकर अपने बेटे को जेल जाने से बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन वो भूल गई है कि 2021 में उनके बेटे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी, उन्हें बेघर कर दिया था और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था। ममता बनर्जी को वो खोखला नारा जरूर याद होगा, मां माटी मानुस। आज उस नारे का जनाजा निकल चुका है। सत्ता से बेदखल होने के बाद आज टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। चारों तरफ आंतरिक विरोध है, विधायक सांसदों की बगावत है और भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी के भीतर ही जंग छिड़ चुकी है। ये ममता बनर्जी की तानाशाही और अंधाधुंध परिवारवाद का सीधा सा हश्र है। राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन हड़पना, टीएमसी ने बंगाल के हर ब्लॉक को लूट का अड्डा बना दिया। ममता सरकार में जो गुंडागर्दी सरकारी सेवा मानी जाती थी, आज उसी पाप का घड़ा बीच चौराहे पर फूट चुका है। 2021 में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा था, तब ममता दीदी फेविकॉल पीकर चुप बैठी थी। आज जब उनके गुंडे जेल जा रहे हैं, तो मां की ममता का नया ड्रामा रचा जा रहा है। लेकिन अब राज्य में कानून का राज स्थापित हो चुका है और इस टीएमसी नेता जैसे सैकड़ों नेता आज दहशत से कांप रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून अपना काम करेगा, बिना किसी दया के, बिना किसी रियायत के। जो बोया है वो काटना जरूर पड़ेगा। जो मां बेटे की गुंडागर्दी पर मौन रहकर पाप की भागीदार बन रही थी, आज उसे भी जवाबदेह होना होगा। कर्म का पहिया घूम चुका है और इस कर्मा के कोप से अब ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीएमसी को कोई नहीं बचा सकता। बंगाल की जनता अब साफ सुथरी राजनीति चाहती है और ममता बनर्जी की गुंडागर्दी की राजनीति का अंत तय है। हमें भी इस मां के प्रति संवेदना है, लेकिन कहते हैं कि कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है। इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।